दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक उत्तराखंड के लिए कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी गई है और ऐसे में नीति आयोग की बैठक से कई उम्मीदें हैं। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बैठक में कुछ खास मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे कि उत्तराखंड ने अपने विषम भौगोलिक परिस्थिति और पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए नीति आयोग की बैठक में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के विकास और राज्य की अन्य जरूरतों के लिए विशेष पैकेज पर जोर दिया। उत्तराखंड, जहां 70% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है, नीति आयोग और 16वें वित्त आयोग की बैठक में पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान की मांग की गई है। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। यह राज्य की शैक्षिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उत्तराखंड में इको पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज योजना को लागू करने पर चर्चा की गई। ये पहल राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रोकने के लिए विशेष योजनाओं की मांग है। कम जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए विशेष छूट और पलायन रोधी विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। उत्तराखंड ने सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से हमेशा से विशेष लगाव रहा है, इसलिए उत्तराखंड को लाभ जरूर होगा। देखिए, नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि हमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। विशेष रूप से कई चीज़ें उत्तराखंड को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं की ओर नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। निश्चित रूप से उससे हमें कुछ मिलेगा, चाहे ग्रीन बोनस की बात हो, चाहे आपदाओं में से बचाव के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात हो। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को केंद्र में पुरजोर पैरवी करने की बात कही है, जिससे उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिल सके। जो ग्रीन बोनस है, ग्रीन बोनस हमारे जो प्रदेश को मिलना बहुत ज़रूरी है और सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में है, क्योंकि हमने अभी ये बात अभी भी कही थी जब वित्त आयोग यहाँ आए थे और सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन में वित्त आयोग से जो है ग्रीन बोनस की मांग नहीं की। 3-3, 4-4 बार जो है बजट आ चुका है, ग्रीन बोनस हमें नहीं मिला है। यही वजह है कि आखिर धामी जी को विपक्ष के दबाव में आकर के नीति आयोग के समक्ष ये बात रखनी पड़ी है कि ग्रीन बोनस हमारी जो है मांग है और हमारी ज़रूरत है। मांग के साथ साथ ग्रीन बोनस हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम स्टेट का बजट का एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाते हैं, अगर वो हमें केंद्र से मिलेगा तो हमारे प्रदेश की इकॉनमी भी अच्छी होगी और हमें डेवलपमेंट में जो और अन्य प्रदेश है उनके साथ डेवलपमेंट उनसे कॉम्पीट करने में भी हमें सुविधा हो। नीति आयोग की बैठकों में उत्तराखंड के लिए विशेष ध्यान आर्थिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, इको पर्यटन और नॉलेज हब के रूप में विकास करने पर जोर दिया है। ये प्रयास उत्तराखंड को सतत विकास और आर्थिक प्रगति के पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण होंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के हिस्से में आखिर क्या कुछ आता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।